श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे राजस्थान डिवीज़न के राजस्थान कला संस्कृति के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संस्कार बच्चे के जन्म के बाद किया जाता है? तो बच्चे के जन्म के बाद कौन सा संस्कार किया जाता है? तो जात कर्म संस्कार किया जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार है तो अंत्येष्टि को अंतिम संस्कार कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रथम बार पुत्र के जन्म के अवसर पर बालक और उसके परिवार को ननिहाल पक्ष द्वारा वस्त्र या आभूषण दिए जाते हैं। यह रिवाज कहलाता है। तो रिवाज क्या कहलाता है? जामना कहलाता है। नेक्स्ट है, किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काट जाते हैं उसको जडूला कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है? तो कर्ण भेद जो है ये विवाह से संबंधित नहीं है। बंदोली विवाह से संबंधित है। सामेला विवाह से संबंधित है। कांकड़ या कंकड़ बंधन जो है विवाह से संबंधित है। नेक्स्ट है, दूल्हे की बारात के प्रस्थान के बाद घर की स्त्रियां द्वारा लोक नाट्य के रूप में एक नकली विवाह का आयोजन किया जाता है। यह कहलाता है, तो क्या कहलाता है? टूटिया कहलाता है। नेक्स्ट है, सामूहिक राजस्थान में बडार क्या है? तो राजस्थान में बडार सामूहिक प्रतिभोज जो क्या कहलाता है? बडार कहलाता है। नेक्स्ट है, घर से शमशान तक अर्थी या वैकुंठ की दिशा परिवर्तन करने से उसे क्या कहा जाता है? तो आधेटा कहा जाता है। नेक्स्ट है, भदर का संबंध किससे है? भदर का संबंध अंत्येष्टि संस्कार से है। नेक्स्ट है, राजस्थान में लड़की की शादी में दहेज के साथ कुंवारी कन्याएं भेजते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो डावरिया कहा जाता है। तो कुंवारी कन्या दहेज के साथ जब कुंवारी कन्या को भेजा जाता है तो उसे डावरिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सती प्रथा को रोकने का प्रयास सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? तो सर्वप्रथम जयपुर हमारी राजधानी है तो सर्वप्रथम सती प्रथा को रोकने का प्रयास कहाँ से किया गया? तो जयपुर से किया गया। नेक्स्ट है, सती प्रथा अधिनियम 1987 कानून किस राज्य द्वारा लागू किया गया कानून है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा सती रोकथाम कानून 1987 लागू किया गया है। और रोकने का सर्वप्रथम प्रयास कहाँ किया गया था? तो हमारी राजस्थान की राजधानी जयपुर में प्रयास किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि जो संबोधन वे घरेलू दास के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट है, 1833 में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय किस रियासत को जाता है? तो 1833 में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय कोटा को जाता है। 1833 में कन्यावध, क से कन्यावध तो क से कोटा रियासत को जाता है। नेक्स्ट है, अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम किस रियासत ने बनाया है? तो अनमेल विवाह व बाल विवाह निषेध जो है वह अलवर रियासत ने बनाया है। तो अनमेल विवाह व बाल विवाह का निषेध अधिनियम सर्वप्रथम किस रियासत से किया है? तो अनमेल विवाह अ से अनमेल व अ से अलवर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में शक संवत राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब मनाया गया है? तो मार्च 1957 को भारत में शक संवत राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया है। कब अपनाया गया है? मार्च 1957 में अपनाया गया। नेक्स्ट है, वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है तो वर्ष प्रतिपदा कब मनाया जाता है? तो चैत्र शुक्ल एकम को वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल एकम को हम क्या मनाते हैं? तो हिंदू नववर्ष के अनुसार चैत्र शुक्ल एकम को हम हिंदू नववर्ष मनाते हैं या वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत कब होता है? तो इसका अंत गणगौर पर होता है। तो श्रावणी तीज से त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है और गणगौर से त्योहारों का अंत माना जाता है। नेक्स्ट है, नेवलों की पूजन किस दिन की जाती है? तो नेवले की पूजा निडरी नवमी पे की जाती है। न से नेवला और न से निडरी नवमी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा त्यौहार श्रावण के महीने में नहीं आता है? तो जन्माष्टमी जो है वह भाद्रपद में आती है। बाकी नाग पंचमी, तीज और रक्षाबंधन जो है श्रावण के महीने में आते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में रिक्त स्थान कजली का त्यौहार तीज का त्यौहार है मेले प्रसिद्ध हैं तो बूंदी के प्रसिद्ध हैं। कजली तीज कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो कजली तीज जो है वह बूंदी की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, ढोल 11 एकादशी पर किस देवता देवी की सवारी निकाली जाती है? तो ढोल 11 पर ठाकुर जी और विष्णु जी की सवारी निकाली जाती है। नेक्स्ट है, बर्तन खरीदने की परंपरा किस त्यौहार पर है? तो धनतेरस पर जो है बर्तन खरीदने की परंपरा है। नेक्स्ट है, सरस्वती माँ का पूजन किस त्यौहार पर किया जाता है? माँ का पूजन बसंत पंचमी के त्यौहार पर किया जाता है। नेक्स्ट है, अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोड़ामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है? तो अजमेर जिले का जो भिनाई क्षेत्र है वह कोड़ामार होली के लिए प्रसिद्ध है। तो कोड़ामार होली कहाँ खेली जाती है? तो भिनाई में खेली जाती है।
नेक्स्ट है मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्यौहार घुड़ला मनाया जाता है, तो वह चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक घुड़ला का त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन धींगा गणगौर किस महाराणा के शासनकाल में हुई है? तो वैशाख कृष्ण तृतीया को धींगा गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। वैशाख कृष्ण तृतीया को धींगा गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है, तो महाराजा राज सिंह के शासनकाल में हुई थी। तो धींगा गणगौर को त्यौहार किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? राज सिंह के शासनकाल में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है सर्वाधिक गीतों का त्यौहार कौन सा है? तो सर्वाधिक गीतों का त्यौहार गणगौर को कहा जाता है। सर्वाधिक गीत किस में गाए जाते हैं? तो गणगौर में गाए जाते हैं। नेक्स्ट है बिना ईसर की गवर की पूजा कहाँ की जाती है? तो बिना ईसर की गवर की पूजा जैसलमेर में की जाती है। नेक्स्ट है गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक पिंडिया की रिक्त स्थान के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है, तो जो के साथ की जाती है। तो गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक या पिंडिया को जो के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध की जयंती कब मनाते हैं? तो गौतम बुद्ध की जयंती हम वैशाख पूर्णिमा को मनाते हैं। तो गौतम बुद्ध की जयंती हम वैशाख पूर्णिमा को मनाते हैं। नेक्स्ट है मोहर्रम का त्यौहार मोहर्रम माह की कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो 10वीं तारीख को मनाया जाता है। मुहर्रम का त्यौहार मुहर्रम माह की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। जैन समुदाय द्वारा पर्युषण पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो जैन समुदाय के द्वारा जो पर्युषण पर्व है वह भाद्रपद में मनाया जाता है। नेक्स्ट है महावीर स्वामी जयंती कब मनाई जाती है? तो महावीर जयंती चैत्र माह में मनाई जाती है। गौतम बुद्ध की जयंती तो वैशाख पूर्णिमा को मनाई जाती है और महावीर जयंती जो है वह चैत्र माह में मनाई जाती है। नेक्स्ट है ईस्टर के त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना है, तो इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। तो ईस्टर के त्यौहार पर ईसा जो क्या हुए थे? पुनर्जीवित हुए थे। नेक्स्ट है जैन तीर्थ केसरिया जी राजस्थान के किस जिले से में है? तो वह उदयपुर में स्थित है। जो जैन तीर्थ केसरिया जी है वह उदयपुर में स्थित है। जैन तीर्थ जो है केसरिया जी का जो मंदिर है वह राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है बाणगंगा में का मेला कहाँ लगता है? तो बाणगंगा का मेला जयपुर में लगता है। बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? तो बाणगंगा का मेला जयपुर में लगता है। नेक्स्ट है किस मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है? तो सीताबाड़ी मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। नेक्स्ट है कल्पवृक्ष का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो कल्पवृक्ष का मेला मांगलियावास में आयोजित किया जाता है। कल्पवृक्ष का मेला मांगलियावास में लगता है। हम कल्पवृक्ष पर क्या जाते हैं? हमेशा मांगने जाते हैं। तो हम कल्पवृक्ष पर कुछ मांगने जाते हैं। तो कल्पवृक्ष का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो मांगलियावास में आयोजित होता है। नेक्स्ट है रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। तो रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को आयोजित होता है। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला जो है वह भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को, जिस दिन गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं, तो इस दिन प्रसिद्ध गणेश जी का मेला लगता है। नेक्स्ट है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को सांवले जी का मेला कहाँ भरता है? तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को सांवले जी का मेला चित्तौड़गढ़ में भरता है। नेक्स्ट है कोटा के दशहरे मेले की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई है? तो कोटा के दशहरे मेले की शुरुआत माधव सिंह के शासनकाल में हुई है। कोटा के दशहरे मेले की शुरुआत माधव सिंह के शासनकाल में हुई है। नेक्स्ट है कार्तिक पूर्णिमा को कपिलधारा का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को कपिलधारा का मेला सहरिया बारा में आयोजित होता है। कपिलधारा का मेला, कपिलधारा की बात करें कि कपिलधारा का मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, तो ये सहरिया बारा में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मेला युग्म तिथि सुमेलित नहीं है? तो कपिल मुनि का मेला कार्तिक अमावस्या को नहीं लगता। तो कपिल मुनि है तो कब पूजा करते हैं? ये पूर्णिमा को करते हैं। जो कपिल मुनि होते हैं वह अधिकतर पूर्णिमा को मानते हैं, तो कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। बाकी बाणगंगा का मेला कब लगता है? ब से बाणगंगा और ब से वैशाख हो जाएगा। तो बाणगंगा का मेला वैशाख पूर्णिमा को जयपुर में आयोजित किया जाता है। और बाणेश्वर मेला जो माघ पूर्णिमा को डूंगरपुर में मनाया जाता है। बाणेश्वर का मेला माघ पूर्णिमा को डूंगरपुर में लगता है। बाणगंगा का मेला वैशाख पूर्णिमा को लगता है। डिग्गी जो कल्याण जी का मेला है श्रावण अमावस्या को लगता है। डिग्गी कल्याण जी का मेला जो है अमावस्या को डिग्गी कल्याणपुरा टोक में लगता है। नेक्स्ट है बांसवाड़ा स्थित मानगढ़ धाम मेले का आयोजन कब होता है? तो बांसवाड़ा में स्थित जो मानगढ़ धाम का मेले का आयोजन है मार्गशीर्ष पूर्णिमा को होता है।
बाणेश्वर मेले की बात करें तो माघ पूर्णिमा पे लगता है। और बांसवाड़ा में स्थित जो मानगढ़ धाम है, बांसवाड़ा में स्थित जो मानगढ़ धाम है तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा को लगता है। तो म से मानगढ़ और म से मार्गशीर्ष पूर्णिमा को क्या लगता है, मानगढ़ धाम मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है। तो आदिवासी कुंभ की बात करें तो आदिवासी का कुंभ वेणेश्वर मेले को कहा जाता है। तो आदिवासियों का कुंभ वेणेश्वर मेले को कहा जाता है। और सहरिया जाति का कुंभ जो सीताबाड़ी मेले को कहा जाता है। नेक्स्ट है पौराणिक साहित्य में उल्लेखित 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है। तो ये शिवाड़ सवाई माधोपुर में 12वां ज्योतिर्लिंग स्थित है, शिवाड़ सवाई माधोपुर में स्थित है। नेक्स्ट है निम्न में से किस मेले का आयोजन वर्ष में 2 बार नहीं होता है। तो खाटू श्याम जी का मेले का आयोजन वर्ष में 2 बार नहीं होता है। वीर तारा माता मेला, त्रिपुरा सुंदरी, जीण माता, ये सारी क्या है, माता जी हैं। तो माता जी का मेला कितनी बार लगता है, वर्ष में 2 बार लगता है। चैत्र और आश्विन नवरात्रि में जो है माता जी का मेला लगता है। नेक्स्ट है दधिमती माता का मेला निम्न में से किस जिले में आयोजित किया जाता है। तो दधिमती का मेला नागौर में आयोजित किया जाता है। दधिमती का मेला नागौर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा असंगत युग में है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है असंगत हो जाएगा। बाकी चंद्रभागा का मेला झालावाड़ में लगता है। कजरी तीज का उत्सव जो है बूंदी में आयोजित किया जाता है, इसका मेला यहीं पर लगता है बूंदी में। शीत महोत्सव जो माउंट आबू में मनाया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गलत हो जाएगा। रणकपुर उत्सव पाली में मनाया जाता है। पतंग महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। मत्स्य उत्सव जो अलवर में मनाया जाता है। शीत महोत्सव माउंट आबू में मनाया जाता है। नेक्स्ट है जयपुर जिले के लुणियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंदिया 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है। तो गधों के मेले के लिए विख्यात है। तो जयपुर के लूणियावास गांव में ये पिछली रीट में पूछा गया था कि जयपुर जिले के लूणियावास गांव में ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंदिया 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात हैं। तो गधों के मेले के लिए विख्यात हैं। नेक्स्ट है चंद्रभागा मेला पशु मेला कहाँ लगता है। तो चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन में लगता है। निम्न में से किस जिले में राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन करती है। तो नागौर जिले में सबसे अधिक पशु मेला का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है। तो जहार पीर के नाम से जहार पीर की बात करें तो जहार पीर के नाम से गोगा जी को जाना जाता है। नेक्स्ट है खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता को का प्रतीक है। जो खेजड़ी वृक्ष है वह गोगा जी का प्रतीक है। गांव गांव गोगा और गांव गांव खेजड़ी। नेक्स्ट है निम्न में से किस लोक देवता चांदो जी, डेमा जी, हरमल जी, रायका और सल जी सोलंकी संबंधित हैं। तो पाबू जी से संबंधित है। जो किस लोक देवताओं से संबंधित है। जो पाबू जी हैं वह चांदो जी से संबंधित है। डेमा जी, चांदो जी, डेमा जी, हरमल जी और रायका और सल जी जो हैं वह पाबू जी से संबंधित है। नेक्स्ट है प्लेग रक्षक और ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता है। तो प्लेग रक्षक में ऊँटों के देवता के रूप में पाबूजी प्रसिद्ध लोक देवता है। ऊँटों का देवता किन्हें माना जाता है। पाबूजी को ऊँटों का देवता माना जाता है। नेक्स्ट है कौन से लोक देवता भूंडेल से हैं। तो भूंडेल से जो कौन स्थित है। तो भूंडेल जो है वह हड़बूजी से संबंधित है। भूंडेल हड़बूजी से संबंधित है। नेक्स्ट है राजस्थान में ऐसे लोक देवता जिनकी लकड़ी की गाड़ी की पूजा की जाती है। तो हड़बूजी हैं जिनकी लकड़ी की गाड़ी की पूजा की जाती है। हड़बूजी क्या करते थे, लकड़ी की गाड़ी चलाते थे। क्या करते थे, हड़बूजी लकड़ी की गाड़ी चलाते थे। तो लकड़ी की गाड़ी किससे संबंधित है। तो हड़बूजी से संबंधित है। नेक्स्ट है मेहाजी मांगलिया प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। तो मेहाजी मांगलिया का जो प्रसिद्ध मंदिर है वह बापणी जोधपुर में स्थित है। मेहाजी मांगलिया का जो प्रसिद्ध मंदिर है वह कहाँ स्थित है। तो मेहाजी मांगलिया का जो प्रसिद्ध मंदिर है वह बापणी जोधपुर में स्थित है। मेहाजी मांगलिया बापणी जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट है किसको औषधि शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है। तो देवनारायण जी को औषधि शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है। नेक्स्ट है देवनारायण जी के भजन गाने हेतु किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो देवनारायण जी के भजन गाने हेतु जंतर या वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है किस लोक देवता को उनकी पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी। तो तेजा जी की जो पत्नी है उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी तेजा जी की पत्नी। और देवनारायण जी के भजन में जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है। तो तेजा जी की स्मृति में पर्वतसर नागौर में
उनकी स्मृति में मेला आयोजित किया जाता था। नेक्स्ट है चार हाथों वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता हैं जो कल्ला जी हैं। इनको चार हाथों का देवता कहा जाता है। कल्ला जी का आदि स्थान कहाँ स्थित है? तो रुंडेला में कल्ला जी का आदि स्थान स्थित है। तो कल्ला जी का आदि स्थान रुंडेला में स्थित है। नेक्स्ट है रीडी गांव बीकानेर किस लोक देवताओं का जन्म स्थल है? रीडी गांव बीकानेर बिग्गा जी का जन्म स्थल है। रीडी गांव बिग्गा जी, रीडी गांव बिग्गा जी। तो बिग्गा जी जो है वह रीडी गांव बीकानेर से संबंधित है। ब से बीकानेर और ब से बिग्गा जी हो जाएगा। कहाँ से संबंधित है? रीडी गांव से संबंधित है। नेक्स्ट है भूरिया बाबा आराध्य देवता है। तो गोड़वाड़ के मीणाओं के आराध्य देवता है। जो भूरिया बाबा है वह गोड़वाड़ के मीणाओं के आराध्य देवता है। नेक्स्ट है जालोर जिले के साथू गांव में किस लोक देवताओं का मेला भरता है? तो जालोर जिले के साथू गांव में वीर फत्ता जी का मेला बढ़ता है। तो हमारे साथ हमेशा कौन रहते हैं? तो वीर फत्ता जी हमेशा हमारे साथ साथ रहते हैं। तो जालोर जिले के जो सातू गांव है जो वीर फत्ता जी हैं इससे संबंधित हैं। तो जालोर जिले का सातू गांव किस लोक देवताओं का मेला भरता है? तो वीर फत्ता जी का मेला भरता है। नेक्स्ट है राजस्थान में किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी? तो मल्लीनाथ जी ने जो है अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी मल्लीनाथ जी ने। नेक्स्ट है लोक देवता जिसका मुख्य केंद्र लूणी नदी के किनारे स्थित है। जो मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वह लूणी नदी बाड़मेर में स्थित है। नेक्स्ट है देव बाबा का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? देव बाबा का मुख्य मंदिर नगला जहाजपुर भरतपुर में स्थित है। नगला जहाज भरतपुर में स्थित है। देव बाबा का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो नगला जहाज भरतपुर में स्थित है। और जब भी भरतपुर जाओ तो आप देव बाबा का मंदिर नगला जहाज में स्थित है उसको जरूर देख कर आना चाहिए। नेक्स्ट है हिमाचल में बालकनाथ के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है? तो हिमाचल में बालकनाथ के रूप में रूपनाथ जी की पूजा की जाती है। हिमाचल में बालकनाथ के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है? तो रूपनाथ जी की पूजा की जाती है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भरतपुर क्या है? एक ब्रज क्षेत्र है। और भरतपुर में सबसे ज़्यादा कौन रहते हैं? तो बाबा लोग रहते हैं। तो देव बाबा का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो नगला जहाज भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट है झाला हवेलियाँ किस जिले में स्थित है? जो झाला की हवेलियाँ वह कोटा में स्थित हैं क्योंकि झालिम सिंह कहाँ से संबंधित था? तो कोटा से संबंधित था। तो झाला की हवेलियाँ कोटा से संबंधित है। नेक्स्ट है जोधपुर में प्राचीन राजाओं के क्षत्रिय उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान है। तो मंडोर जो है वह जोधपुर में प्रसिद्ध क्षत्रियों के उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा असुमेलित का चयन कीजिए? जो ईसर लाड भरतपुर है यह असुमेलित हो जाएगा। बाकी मूसी महारानी की छतरी अलवर में स्थित है। 84 खम्भों की छतरी बूंदी में स्थित है। और जसवंत थड़ावा जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट है 84 खम्भों की छतरी कहाँ स्थित है? तो 84 खम्भों की छतरी बूंदी में स्थित है। पर्यटन स्थल नेक्स्ट है प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा कहाँ आयोजित किया गया है? तो जसवंत थड़ा जो है यह जोधपुर में आयोजित किया गया है। जसवंत थड़ा कहाँ अवस्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट है गोपाल सिंह की छतरी कहाँ स्थित है? तो गोपाल सिंह की छतरी करौली में स्थित है। गोपाल सिंह की छतरी कहाँ स्थित है? तो करौली में स्थित है। नेक्स्ट है शाहपुरा छतरिया को सुमेलित कीजिए। जयपुर का जो है वह फोर्थ आ जाएगा। जयपुर में जो गेटुर की छतरियाँ हैं जयपुर जो है गेटुर से संबंधित है। जोधपुर जो है वह जसवंत थड़ा से संबंधित है। कोटा जो है छत्र विलास से संबंधित है। और जैसलमेर में जो है बड़ा बाग की छतरियाँ हैं। जयपुर में गेटुर की छतरियाँ हैं। जोधपुर में जसवंत थड़ा है और कोटा में छत्र विलास है। और जैसलमेर में जो है बड़ा बाग स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो सभी जो है सही सुमेलित हैं। चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में स्थित है। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? आभानेरी में स्थित है। त्रिमुखी की बावड़ी उदयपुर में स्थित है। त्रिमुखी की बावड़ी कहाँ स्थित है? तो त्रिमुखी की बावड़ी उदयपुर में स्थित है। चांद बावड़ी दौसा आभानेरी दौसा में स्थित है। नौलखा बावड़ी जो है डूंगरपुर में स्थित है। नौलखा बावड़ी कहाँ है? तो डूंगरपुर में स्थित है। नेक्स्ट है डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनाई है? तो रानी प्रेमल देवी ने बनाई। जो डूंगरपुर में जो नौलखा बावड़ी है वह रानी प्रेमल देवी ने बनाई है। नेक्स्ट है रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? तो बाटाडू का कुआं बाड़मेर को रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। बाटाडू का कुआं बाड़मेर को रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। नेक्स्ट है हाड़ी रानी की बावड़ी स्थित है तो टोडा रायसिंह में स्थित है। हाड़ी रानी की बावड़ी टोडा रायसिंह में स्थित है। नेक्स्ट है हवा महल की पहली मंजिल का क्या नाम है? तो हवा महल की पहली मंजिल का नाम प्रताप मंदिर है। हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? तो प्रताप
मंदिर है। नेक्स्ट है हवा महल का वास्तुकार कौन था? द हवा महल का वास्तुकार लालचंद था। नेक्स्ट है मुगल, यूरोपीय और राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय के लिए मेहमान नवाजी के लिए निर्मित मुबारक महल है तो जयपुर में स्थित है। मुबारक महल कहाँ स्थित है? जिसमें मुगल, यूरोपीय, राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय है तो वह जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है आमेर महल में दीवान ए आम का निर्माण किसने करवाया है? तो मिर्जा राजा जयसिंह ने कराया। आमेर महल में दीवान ए आम का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया है। नेक्स्ट है डींग के महलों का निर्माण किसने करवाया है? तो डींग के महलों का निर्माण महाराजा बदन सिंह ने करवाया है। डींग के महलों का निर्माण महाराजा बदन सिंह ने करवाया है। नेक्स्ट है लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया है? तो गंगा सिंह ने लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया है। नेक्स्ट है राजस्थान के किन महलों की तुलना विंडसर महलों से की गई है? तो सिटी पैलेस उदयपुर जो है, सिटी पैलेस उदयपुर की तुलना जो है विंडसर के महलों से की जाती है। नेक्स्ट है बूंदी दुर्ग में रंगविलास नामक चित्रशाला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ है? तो बूंदी दुर्ग में जो रंगविलास नामक चित्रशाला है उसको महाराजा उमेश सिंह के शासनकाल में हुआ है। नेक्स्ट है चोखेलाओ महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? चोखेलाओ जो है राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। तो जोधपुर के लोग क्या करते हैं? चोखा खाते हैं। तो जोधपुर के में चोखेलाओ महल कहाँ स्थित है? तो वह जोधपुर में स्थित है। चोखेलाओ जो महल वह जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर बी जो सही हो जाएगा, पहले का बी, सेकंड का डी, थर्ड का ए और फोर्थ का सी। तो प्रकाश फतेह पैलेस जो है यह भरतपुर में स्थित है। फतेह प्रकाश पैलेस जो है कहाँ स्थित है? जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। फतेह प्रकाश पैलेस जो है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और सुख महल पैलेस जो है बूंदी में स्थित है। बूंदी में जाकर हमें क्या मिलता है? सुख मिलता है। बूंदी में जाकर हमें क्या मिलता है? सुख मिलता है। तो सुख महल पैलेस जो है बूंदी में स्थित है। फतेह प्रकाश पैलेस चित्तौड़गढ़ में स्थित है। केसर विलास महल पैलेस ये सिरोही में स्थित है। केसर विलास पैलेस जो है सिरोही में स्थित है। किशोरी महल जो है भरतपुर में स्थित है। किशोरी जो क्या है? भरतपुर जो क्या है? ब्रज निजी से संबंधित है तो किशोरी महल जो है भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट है स्थापत्य कला से जुड़ी हवेलियाँ उनके स्थानों को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। उदयपुर में जो है बागोर की हवेली उदयपुर में स्थित है। बी का 4 सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में स्थित है। सी का 1 नतमल की हवेली जैसलमेर में स्थित है। और फलोदी जो है बागोर की हवेली, फलोदी में जो है लालचंद टड्डा की हवेलियाँ स्थित हैं। तो उदयपुर में बागोर की हवेली स्थित है। जैसलमेर में सालिम सिंह की हवेली है। जैसलमेर में नतमल की हवेली है। और फलोदी में जो है लालचंद टड्डा की हवेली है। फलोदी में किसकी हवेली है? तो फलोदी में लालचंद टड्डा की हवेली है। नेक्स्ट है भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं? तो भित्ति चित्रण के लिए शेखावटी की जो हवेलियाँ हैं वे प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली महनसर झुंझुनू में प्रसिद्ध है। महनसर झुंझुनू में सोने चांदी की हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं। तो सोने चांदी की हवेली देखनी है तो हमें कहाँ जाना होगा? महनसर झुंझुनू में जाना होगा। नेक्स्ट है राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? तो सुजानगढ़ में दानचंद चोपड़ा की हवेली स्थित है। सुजानगढ़ में दानचंद चोपड़ा की हवेली स्थित है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नर्तकी गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? तो प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नर्तकी गुलाबों का संबंध कालबेलिया नृत्य से है। फल्गुबाई जो चरी नृत्य से संबंधित हैं और गुलाबो जो है वह कालबेलिया। दोनों में क्या आ रहा है? ब आ रहा है तो गुलाबो व कालबेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट है किस लोक नृत्य में डफली, घुरलियों, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो कालबेलिया में जो नृत्य में डफली, घुरलियों, खंजरी, पुंगी आदि का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? जो फल्गुबाई है वह चरी नृत्य से संबंधित है। ये भी पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था कि फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित हैं? तो ये चरी नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट है रतवाई लोक नृत्य संबंधित हैं। तो रतवाई लोक नृत्य मेवात से संबंधित है। रतवाई इसमें भी वह आ रहा है और इसमें भी वह आ रहा है तो रतवाई मेवात से संबंधित है। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है कि चरी नृत्य जो है वह गुज्जर समुदाय से संबंधित है। चरी नृत्य जो है वह गुज्जर समुदाय से संबंधित है। रणबाजा नृत्य जो है
गुजरों की महिलाएं क्या करती हैं, सिर पर चरी लेकर नृत्य करती हैं। तो चरी नृत्य जो है वह गुज्जर समुदाय से, ये सब मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। बाकी चरी नृत्य जो है वह गुज्जर समुदाय से संबंधित है। रणबाजा नृत्य जो है वह मेव समुदाय से संबंधित है। शंकरिया नृत्य जो है कालबेलिया से संबंधित है। शंकरिया नृत्य जो है वह कालबेलिया से संबंधित है। जो कालबेलिया किसको मानते हैं, सबसे ज़्यादा शंकर जी को मानते हैं। तो कालबेलिया किसको मानते हैं, शंकर जी को मानते हैं। तो कालबेलिया नृत्य जो है शंकर जी से संबंधित है। चरी नृत्य जो है गुज्जर जनजाति से संबंधित है। रणबाजा नृत्य जो मेव जनजाति से संबंधित है। और चक्री नृत्य जो है वह कंजर जनजाति से संबंधित है। चक्री और कंजर, चक्री कंजर, ठीक है, दोनों में क आ रहा है। तो चक्री नृत्य कंजर जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट है भील पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। तो भील पुरुषों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या हो जाता है, हाथी मना हो जाता है। भील पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर हम क्या करते हैं, हाथ पकड़कर नाचते हैं। तो भील पुरुषों द्वारा विवाह पर किया जाने वाला नृत्य क्या होगा, तो हाथी मना होगा। नेक्स्ट है वालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है। तो वालर नृत्य जो है गरासिया जनजाति का नृत्य माना जाता है। वालर जो है वह गरासिया जनजाति का नृत्य माना जाता है। गरासिया द्वारा किए जाने वाले नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है। तो वालर वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। वालर नृत्य में किस जनजाति का नृत्य माना जाता है, तो वालर जनजाति जो वालर नृत्य जो है गरासिया जनजाति का नृत्य है। पर गरासिया द्वारा किए जाने वाले नृत्य में वालर वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। शंकरिया का किया जाता है। वागड़िया और गुड़ला का नृत्य का प्रयोग किया जाता है। जो गरासिया द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसमें जो वालर नृत्य होता है उसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो गरासिया के द्वारा वालर नृत्य भी किया जाता है, शंकरिया भी किया जाता है, वागड़िया किया जाता है और गुड़लू नृत्य किया जाता है। गरासिया के द्वारा वालर, शंकरिया, वागड़िया और गुड़लू नृत्य किया जाता है। पर गरासिया जनजाति के द्वारा जो वालर नृत्य है इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। व से वालर और व से वाद्य यंत्र आप ध्यान रख सकते हैं, इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। शंकरिया में वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। गुड़ला और बागड़िया सभी में वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है गरासिया महिलाओं द्वारा वधु पक्ष से गरासिया महिलाओं द्वारा वधु पक्ष से रिश्ते मांग के समय कौन सा नृत्य किया जाता है, तो लूर नृत्य किया जाता है। तो गरासिया महिलाओं द्वारा वधु पक्ष से रिश्ते की मांग के समय कौन सा नृत्य किया जाता है, तो लूर नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान में 6 पहाड़ी किलों का विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो हाल ही में यूनेस्को ने 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो वे कौन से हैं, तो चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर और गागरोन है। चित्तौड़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर और गागरोन को विश्व सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग का उदाहरण है, जो गागरोन दुर्ग है वह जल दुर्ग का उदाहरण है। नेक्स्ट है राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है, तो चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है जैन विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है, जैन विजय स्तंभ जो है वह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है गोरा बादल महल एवं नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है, गोरा बादल महल व नवलखा बुर्ज जो है वह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है, तो कुंभलगढ़ जो है वह संकट काल में मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल किसको कहा जाता है, तो कुंभलगढ़ को कहा जाता है। नेक्स्ट है किस दुर्ग के लिए कहा गया है कि यह दुर्ग बख्तरबंद है, तो रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया है कि ये दुर्ग क्या है, बख्तरबंद है। रणथंभौर कहाँ स्थित है, सवाई माधोपुर में स्थित है और यहाँ पर प्रसिद्ध गणेश जी का मेला गणेश चतुर्थी पर भरता है। नेक्स्ट है इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है, जो इतिहास प्रसिद्ध जो सिवाना दुर्ग है वह बाड़मेर में स्थित है। सिवाना दुर्ग कहाँ स्थित है, बाड़मेर में स्थित है। और सुवर्णगिरी का दुर्ग जो है वह जालोर या सांचौर में स्थित है। नेक्स्ट है किस दुर्ग को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है, तो तारागढ़ के दुर्ग बूंदी के किलों को तारागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं, तो एक जैसे 9 महल न से 9 महल और न से नाहरगढ़ किले में बने हुए हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टूक के नाम से भी जाना जाता है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग को जाना जाता है। राजस्थान का कौन सा दुर्ग उत्तरी सीमा के प्रहरी के रूप में विख्यात है, तो भटनेर का किला जो है उत्तरी दुर्ग सीमा प्रहरी के रूप में विख्यात है। जो भटनेर का किला हनुमानगढ़ में है वह उत्तरी सीमा पर स्थित है, इसलिए इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। नेक्स्ट है
वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों द्वारा गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे गए थे, तो वह च से चांदी और च से चूरू का किला चूरू के किले से दागे गए थे। नेक्स्ट है किला जिसकी अवस्थिति लोकेशन वाले जिले का निम्न में से कौन सा सही युग्म नहीं है, तो रणथंभौर जो जूनागढ़ जो बूंदी में स्थित है गलत है। बाकी कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है, मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है और जूनागढ़ बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट है किस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है, तो तारागढ़ अजमेर को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है गागरोन का किला किन दो नदियों के मध्य स्थित है, गागरोन का किला काली सिंध और आहू नदियों के मध्य स्थित है। अब जब भी गागरोन कहाँ स्थित है, झालावाड़ में स्थित है, तो झालावाड़ में कौन सी नदी है, काली सिंध और आहू नदियाँ हैं। झालावाड़ में काली सिंध और आहू नदियाँ हैं, तो गागरोन का किला कहाँ होगा, काली सिंध और आहू नदियों के मध्य होगा। नेक्स्ट है पहियों पर चलने वाली जय बाण तोप दुनिया की सबसे बड़ी तोप किस किले में स्थित है, तो जय बाण तोप ज से जय बाण और ज से जयगढ़ हो जाएगा, तो जय बाण तोप कहाँ स्थित है, जयगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है, तो जैसलमेर का किला सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर का किला जो है वह सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। लोहागढ़ किला अवस्थित है, तो लोहागढ़ किला कहाँ स्थित है, लोहागढ़ किला जो है वो भरतपुर में स्थित है। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला जो है जयपुर आमेर में स्थित है। नेक्स्ट है बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है, बाला किला जो है राजस्थान के अलवर में स्थित है। तिमनगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, तिमनगढ़ दुर्ग जो है वह करौली में स्थित है। तिमनगढ़ दुर्ग जो है वह करौली में स्थित है। नेक्स्ट है ब्रिटिश राजपूत टॉमस रो और मुगल सम्राट जहांगीर का परिचय किस दुर्ग में हुआ था, ब्रिटिश राजपूत टॉमस रो और मुगल सम्राट जहांगीर का परिचय अकबर के किले व मैग्निस दुर्ग में हुआ था। नेक्स्ट है राजस्थान का ज्ञात तिथि वाला सबसे पुराना मंदिर कौन सा है, तो शीतलेश्वर महादेव मंदिर जो झालरापाटन में स्थित है वह तिथि युक्त जो है सबसे पुराना मंदिर है। नेक्स्ट है गुप्तकालीन भ्रमर माता का मंदिर कहाँ स्थित है, जो गुप्तकालीन भ्रमर माता का मंदिर वह छोटी सादड़ी में स्थित है। गुप्तकालीन भ्रमर माता का मंदिर कहाँ स्थित है, छोटी सादड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मंदिर गुज्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है, तो चार चौमा शिव मंदिर जो है ये गुज्जर प्रतिहार शैली का नहीं है। चार चौमा मंदिर जो है गुप्त काल से संबंधित है। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर जो है वह गुज्जर प्रतिहार शैली से संबंधित है। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, ओसिया का सूर्य मंदिर और गोठ मंगलोर जो दधिमती माता का मंदिर जो है गुज्जर प्रतिहार शैली से संबंधित है। नेक्स्ट है सांस बहू का मंदिर या सहस्त्र बाहु मंदिर जो है उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, जो चांदखेड़ी मंदिर है वह डूंगरपुर में स्थित है, गलत है। बाकी सोने जी की नसी अजमेर में स्थित है, महावीर जी करौली में स्थित है, केसरीनाथ जी उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है विश्व का प्रथम ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है, तो अजमेर पुष्कर अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट है नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर किस जिले में स्थित है, नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर वह अलवर में स्थित है। और बाला किला भी कहाँ स्थित है, अलवर में स्थित है। तिमनगिरी जो है तिमनगढ़ जो दुर्ग है वह करौली में स्थित है। नेक्स्ट है त्रिपुरा सुंदरी एक प्राचीन मंदिर है जो बांसवाड़ा के गांव में स्थित है, तो उमराई गांव में स्थित है। उमराई बांसवाड़ा में किसका मंदिर स्थित है, तो उमराई बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर स्थित है। त्रिपुरा सुंदरी उमराई बांसवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट है राजस्थान का मिनी खजुराहो के रूप में प्रसिद्ध है, तो भंड-देवरा मंदिर है जो राजस्थान का मिनी खजुराहो के रूप में भंड-देवरा जो बारां में स्थित है। राजस्थान का मिनी खजुराहो किसको कहा जाता है, भंड-देवरा मंदिर जो बारां में स्थित है इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन सा मंदिर खजुराहो के समान काम क्रीड़ाओं के चित्रण के कारण राजस्थान का खजुराहो कहलाता है, तो किराड़ू मंदिर बाड़मेर जो है वह राजस्थान के खजुराहो के नाम से राजस्थान का खजुराहो कहलाता है, किराड़ू मंदिर बाड़मेर को। नेक्स्ट है किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल हुआ था, तो भांडा शाह जैन मंदिर जो बीकानेर है, भांडा शाह जैन मंदिर जो है इसके निर्माण में कहा जाता है कि पानी के स्थान पर घी का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है बारडोली के मंदिर समूह में कितने शिव मंदिर हैं, तो बारडोली के जो मंदिर समूह हैं इसमें 9 शिव मंदिर हैं, 9 शिव मंदिर हैं। बारडोली के जो मंदिर समूह में 9 शिव मंदिर हैं और ये कहाँ स्थित है, रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है जो बारडोली शिव मंदिर है वो 9 मंदिरों का समूह है।
नेक्स्ट है चित्तौड़ के कुंभशामी मंदिर का जीर्णोद्वार किसने करवाया है? तो चित्तौड़ के कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण कुंभा ने करवाया है। नेक्स्ट है बालाजी के दाढ़ी और मूछ वाली प्रतिमा का मंदिर कौन सा है? तो बालाजी के दाढ़ी व मूछ वाली प्रतिमा का मंदिर सालासर बालाजी चूरू में स्थित है। तो सालासर बालाजी चूरू जो है उनके दाढ़ी और मूछ वाली प्रतिमा का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है हर्षद माता का मंदिर कहाँ स्थित है? हर्षद माता का मंदिर आभानेरी दौसा में स्थित है। हर्षद माता का मंदिर आभानेरी दौसा में स्थित है। नेक्स्ट है झालावाड़ के सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो झालावाड़ का सूर्य मंदिर 7 सहेलियों का मंदिर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है किस मंदिर को खंडों का अजायब घर कहा जाता है? तो जैन मंदिर जो रणकपुर पाली में स्थित है इसे खंडों का अजायब घर कहा जाता है। इसे कंभों का अजायब घर किसको कहा जाता है? तो कंभों का अजायब घर जैन मंदिर रणकपुर को कहा जाता है। दिलवाड़ा स्थित लूण वसई मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो दिलवाड़ा में स्थित जो लूण वसई मंदिर का निर्माण वास्तुपाल व तेजपाल में करवाया है। तो लूण हमको कैसा लगता है? जो नमक और लूण जो होता है हमको वास्तुपाल व तेज लगता है, हमें कैसा लगता है? वास्तु के अनुसार तेज लगता है। तो लूण वसई मंदिर जो है जो दिलवाड़ा में स्थित है इसका निर्माण वास्तुपाल एवं तेजपाल ने करवाया है, क्योंकि लूण जो है वास्तु के अनुसार क्या होता है? तेज होता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस जिलों को सुमेलित कीजिए? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पहला को 4, सेकंड का थर्ड का सेकंड और फोर्थ का फर्स्ट। जो मंदिर और जिलों को सुमेलित करना है तो कामेश्वर मंदिर जो है वह पाली में स्थित है। कामेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो कामेश्वर मंदिर पाली में स्थित है। शीतलेश्वर मंदिर जो है वह झालावाड़ में स्थित है। शीतलेश्वर महादेव कहाँ स्थित है? तो झालावाड़ में स्थित है। पीपला माता का मंदिर जोधपुर में स्थित है। पीपला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है। नीलकंठ मंदिर अलवर में स्थित है। कामेश्वर मंदिर पाली में स्थित है। शीतलेश्वर महादेव को झालावाड़ में स्थित है। पीपला माता जो है जोधपुर में स्थित है और अलवर में जो है नीलकंठ महादेव का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? तो चूप कहलाता है। जो दांतों के बीच में सोने की कील होती है उसको चूप कहा जाता है। अंग और आभूषण को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सिर में मेमंद पहना जाता है, गले में हसली पहनी जाती है, कमर में कणकती पहनी जाती है और पैर में रमझोल पहना जाता है। सिर में मेमंद पहना जाता है, गले में हसली पहनी जाती है, कमर में कणकती पहनी जाती है और पैर में रमझोल पहना जाता है। नेक्स्ट है मांदलिया पहना जाता है। मांदलिया कहाँ पहना जाता है? महिलाओं के द्वारा गले में मांदलिया पहना जाता है। बजंटी आभूषण स्थित है तो बजंटी जो है वह गले में पहनी जाती है। टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से से संबंधित है? जो टोटी हम कहाँ पहनते हैं? टोटी जो है कान में पहनी जाती है। पूंची और पूंची जो है कहाँ पहनी जाती है? तो पूंची और पूंची कलाई में पहनी जाती है। नेक्स्ट है तुलसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है। बेसर और भंवर कड़ी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा पहना जाता है। तो बेसर व भंवर कड़ी जो है वह नाक में पहनी जाती है। कड़ी कहाँ पहनी जाती है? नाक में पहनी जाती है। नेक्स्ट है पलाण, मोहरा, गोरबंद और परचनी राजस्थान में किस पशु श्रृंगार के आभूषण है? तो पलाण, मोहरा, गोरबंद, परचनी जो किसको बनाई जाती है? तो ये किसके पशु के श्रृंगार हैं? तो ऊँट के स्थित है पलाण, मोहरा, गोरबंद और पंचनी। नेक्स्ट है लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है। यह कथन किसका है? कि देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा था कि जो लोकगीत है वह किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं। तो किसने कहा था? देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा गीतों का संबंध मरु प्रदेश से है? तो ऑप्शन नंबर 4 जो है उसका संबंध मरु प्रदेश से है। कांगसियो, मरु प्रदेश में कांगसियो भी गाया जाता है। इंडोणी, गोरबंद और पीपली जो है वह सारे गीत जो हैं वह मरु प्रदेश से संबंधित हैं। कांगसियो, इडोणी, गोरबंद और पीपली है। नेक्स्ट है कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? जो मूमल जो है वह युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है, मूमल गीत। नेक्स्ट है पटेलिया, बिछियो, लालर माछर किस क्षेत्र के लोकगीत हैं? पटेलिया, बिछियो, लालर माछर जो है वह मेवाड़ क्षेत्र के गीत हैं। पटेलिया, बिछियो, लालर माछर जो है वह मेवाड़ क्षेत्र के लोकगीत है। नेक्स्ट है भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष द्वारा साथ मिलकर गाते हैं तो हम सीडो कहलाता है। भीलों के द्वारा
भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष मिलकर साथ में गाते हैं तो हम स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? हम कहलाते हैं, तो हम सीडो कहलाते हैं। तो भीलों और स्त्री और पुरुषों के द्वारा गाया वाला गीत जो है वह हम सीडो होता है, क्योंकि हम मिलकर गाते हैं। ऐसी बालिका जिसका संबंध तय हो गया हो लेकिन विवाह में देरी हो, उसे बालिका द्वारा गाया जाने वाला गीत है तो मोरिया कहलाता है। ऐसी बालिका जिसका संबंध क्या हो गया? तय हो गया, लेकिन विवाह में देरी हो, तो वो कौन सा गीत गाएगी? तो मोरिया गीत गाती है। नेक्स्ट है होलार। राजस्थान लोकगीत है जो अवसर पर गाया जाता है, तो शिशु के जन्म पर कौन सा गीत गाया जाता है? तो होलार या हालर गीत जो है शिशु के जन्म पर गाया जाता है। नेक्स्ट है लोकगीत ओल्यू गाया जाता है। लोकगीत ओल्यू जो है प्रिय की याद में गाया जाता है। ओल्यू गीत कब गाया जाता है? तो प्रिय की याद में ओल्यू गीत गाया जाता है। नेक्स्ट है जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? जला गीत स्त्रियों द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाने वक्त हम कौन सा गीत गाते हैं? तो जला गीत गाते हैं। और जब भी वर की बारात का डेरा देखने जाओ तो कौन सा गीत गाएंगे? हम जला गीत गाएंगे। नेक्स्ट है मेवाड़ में दीपावली के 15 दिन पहले अक्सर लड़के लड़कियां घर घर जाकर गीत गाते हैं। लड़कियों द्वारा गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? तो घड़ेलियों कहा जाता है। तो मेवाड़ में दीपावली के 15 दिन पहले जो गीत गाए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? घड़ेलियों कहा जाता है। तो दिवाली की जो 15 दिन पहले जो गीत गाए जाते हैं उसको घड़ेलियों कहा जाता है। नेक्स्ट है पीरों की प्रशंसा में कौन सा गीत गाया जाता है? तो जकड़िया कहा जाता है। पीरों की प्रशंसा में जकड़िया गीत गाया जाता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि दीपावली पर हम क्या करते हैं? मटकी रखते हैं, हर साल नए घड़ा रखते हैं, तो उससे आप ये भी याद रखते हो। तो दीपावली के अवसर पर 15 दिन पहले कौन सा गीत गाया जाता है? तो घड़ेलू गाया जाता है। नेक्स्ट है क्योंकि हम नया घड़ा रखते हैं दिवाली के दिन। नेक्स्ट है मानव। श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला लोकप्रिय गीत का नाम बताइए। तो तीज जो है श्रावण माह में गाया जाता है। तीज कब गाया जाता है? तो श्रावण मास में गाया जाता है। नेक्स्ट है अल्लाह जिलाई बाई का संबंध किस गायन शैली से है? जो अल्लाह जिलाई बाई का संबंध मांड गायक शैली से संबंधित है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा मांड गायक सिद्धार्थ नहीं है? जो गुलाबो है वह मांड गायिका नहीं है। अल्लाह जिलाई बाई मांड गायिका है और गौरी बाई भी मांड गायिका और बन्नो बेगम जो ये भी क्या है? मांड गायिका। पर गुलाबो जो है वह कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावटी क्षेत्र से संबंधित नहीं है? जो बम नृत्य है वह शेखावटी क्षेत्र से संबंधित नहीं है। कच्ची घोड़ी नृत्य जो है शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है। गीदड़ नृत्य जो है शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है। चंग नृत्य जो है शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है। जो बम नृत्य है वह भरतपुर से संबंधित है। तो शेखावटी क्षेत्र से कच्ची घोड़ी, चंग व गीदड़ नृत्य संबंधित है। गीदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? तो गीदड़ नृत्य का संबंध वह शेखावटी क्षेत्र से है। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ढोल नृत्य जो है जालोर में प्रसिद्ध है। बम नृत्य जो है अलवर भरतपुर में किया जाता है। और राई नृत्य जो है ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में मनाया जाता है। ढोल नृत्य जो है वह जालोर में किया जाता है। ढोल नृत्य जालोर में किया जाता है। बम नृत्य अलवर भरतपुर में किया जाता है। और राई नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा में किया जाता है। नेक्स्ट है किस नृत्य को नृत्यों की आत्मा कहा जाता है? जो घूमर को है नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है अग्नि नृत्य का प्रारंभ का आयोजन मुख्यतः किया जाता है। तो वह बीकानेर में किया जाता है। अग्नि नृत्य का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो बीकानेर से मुख्यतः आयोजन किया जाता है बीकानेर में। अग्नि नृत्य का उद्गम स्थल किस स्थान से है? नृत्य का उद्गम स्थान जो है कतरियासर से हुआ है। अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से है? कतरियासर बीकानेर से स्थित है। बम नृत्य जो अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है, यहाँ पर बम शब्द से तात्पर्य है तो नगाड़े से संबंधित है। बम नृत्य का अर्थ है नगाड़ा है। शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन आदि किस नृत्य को स्वांग करते हैं? तो गीदड़ नृत्य का स्वांग करते हैं। गीदड़ नृत्य में सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन आदि का स्वांग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा नृत्य जालोर जिले का प्रसिद्ध है? तो जालोर जिले में ढोल नृत्य प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है ख्याल का प्रारंभ सूत्रदान कौन करता है? तो ख्याल का प्रारंभ सूत्रधार हलकारा करता है। तो ख्याल का प्रारंभ सूत्रधार कौन करता है? हलकारा करता है। नेक्स्ट है कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक हैं जो लच्छी राम है वह कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक हैं। लच्छी राम कौन है? कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट है नानू राम
दुलिया राणा किस ख्याल के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं? नानू राम व दुलिया राणा जो है वह शेखावटी के प्रसिद्ध कलाकार हैं। नानू राम दुलिया राणा जो है वह शेखावटी के प्रसिद्ध कलाकार है। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी जो सही हो जाएगा, पहले का पहला, सेकंड का है चौथा हो जाएगा, थर्ड का जो है दूसरा हो जाएगा, और डी का जो है कुचामनी ख्याल है वह लच्छी राम से संबंधित है। जो कुचामनी ख्याल है वह लच्छी राम से संबंधित है। कुचामनी ख्याल लच्छी राम से संबंधित है। शेखावटी ख्याल जो है दुलिया राणा से संबंधित है। कुचामनी ख्याल जो है यह लच्छी राम से संबंधित है। शेखावटी ख्याल जो है दुलिया राणा से संबंधित है। रम्मत जो है तेज कवि जैसलमेरी से संबंधित है। रम्मत जो है तेज कवि जैसलमेरी से संबंधित है। तमाशा जो है वंशीधर भट्ट से संबंधित है। तो कुचामनी ख्याल लच्छी राम से संबंधित है। शेखावटी ख्याल दुलिया राणा से संबंधित है। रम्मत जो है तेज कवि जैसलमेरी से संबंधित है। तमाशा जो है वंशीधर भट्ट से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में अली बख्शी ख्याल संबंधित है? तो अली बख्शी ख्याल व अ से अली और अ से अलवर से संबंधित है। नेक्स्ट है जोगी जोगन कान गुजरी मियाँ बीबी पठान का संबंध निम्नलिखित में किस ख्याल से है? तो जोगी जोगन कान गुजरी मियाँ पीठी पठान का संबंध निम्नलिखित में से किस ख्याल से है? तो जयपुरी ख्याल से है। जोगी जोगन कान गुजरी मियाँ बीबी जो है जयपुरी ख्याल से संबंधित है। नेक्स्ट है ख्याल के निम्न प्रकारों का उसके क्षेत्र में उल्लेखित कीजिए। नेक्स्ट है तो कुचामनी ख्याल जो है वह नागौर से संबंधित है। कुचामनी ख्याल जो है किससे संबंधित है? जो कुचामनी ख्याल है वह नागौर से संबंधित है। अली बख्शी ख्याल जो है मेवात अलवर से संबंधित है। कुचामनी ख्याल जो है नागौर से संबंधित है। कुचामनी और न से क्या हो जाएगा? नागौर हो जाएगा। अली बख्श जो है वह मेवात अलवर से संबंधित है। हीर रांझा जो है वह शेखावटी से संबंधित है। हीर रांझा किससे संबंधित है? शेखावटी से संबंधित है। कान गुजरी जो है वह जयपुर से संबंधित है। कान गुजरी किससे संबंधित है? जयपुर से संबंधित है। जब भी हमारे कान संबंधी कोई समस्या होती है तो हम कहाँ जाते हैं? तो जयपुर जाते हैं। तो कान गुजरी किससे संबंधित है? जयपुर से संबंधित है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रम्मत है। तो रम्मत क्या है? एक लोक नाट्य है। रम्मत क्या है? एक लोक नाट्य है। तुलसी राम तेज कवि भागु महाराज का संबंध किससे है? तो तुलसी राम तेज कवि भागु महाराज का संबंध रम्मत लोक नाट्य से संबंधित है। तुलसी राम तेज कवि भागु महाराज का संबंध किससे है? जो तुलसी राम तेज कवि और भागु राम का संबंध रम्मत लोक नाट्य से संबंधित है। नेक्स्ट है राजस्थान का बहुरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले थे। तो जानकी लाल हैं। राजस्थान का बहुरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले जानकी लाल जो है इसको बहुरूपिया कला से संबंधित है। जानकी लाल हैं वह बहुरूपिया कला से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी लोक संगीत नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है? जो तमाशा लोक नाट्य है वह मात्र जयपुर से संबंधित है। तमाशा जयपुर तमाशा। नेक्स्ट है मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नाट्य है जो सावन भादो मास में 40 दिन तक मनाया जाता है? जो गौरी नृत्य है, गौरी नाट्य है वह सावन भादो मास में 40 दिन तक मनाया जाता है मेवाड़ क्षेत्र में। नेक्स्ट है मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जनजाति का लोक नाट्य है जो गौरी है। भील जनजाति के द्वारा कौन सा लोक नाट्य किया जाता है? तो भील जनजाति के द्वारा गौरी लोक नाट्य किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? उदयपुर या मेवाड़ क्षेत्र में सावन भादो के समय 40 दिन तक किया जाता है। तो भील जनजाति जो से संबंधित लोक नाट्य गौरी नृत्य है, गौरी लोक नाट्य है। नेक्स्ट है चारबेत कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? जो चारबेत है वह टोंक का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। चारबेत जो है कहाँ का प्रसिद्ध है? तो वह टोंक का प्रसिद्ध है। चारबेत लोक नाट्य है टोंक का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिकांश लोकप्रिय है? नौटंकी तथा रामलीला जो है पूर्वी भाग में अधिक प्रसिद्ध है। पूर्वी भाग क्या है? ब्रज से जुड़ा हुआ है। राजस्थान का जो पूर्वी भाग है वह ब्रज व कृष्ण लीला से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होती है? रामलीला और नौटंकी होती है। नेक्स्ट है 1921 में भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो झालावाड़ में 1921 में भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थित है? तो भवानी नाट्यशाला व झालावाड़ में स्थित है।
नेक्स्ट है ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री जो है वह जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री जो है ये जयपुर की प्रसिद्ध है। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है तो कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है। राजस्थानी ब्लू पोट्री से है। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध राजस्थान ब्लू पोट्री से संबंधित है। किस जिले की ब्लैक पोट्री दानों प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है। जो कोटा की है ब्लैक पोट्री ये क्या है प्रसिद्ध है और यहाँ पर क्या बनाए जाते हैं फूलदान प्लेट और मटके बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है नाथद्वारा के मोलेला गांव का संबंध किस कला से है। तो नाथद्वारा के मोलेला गांव का संबंध टेराकोटा कला से संबंधित है। नेक्स्ट है लड़की के बने देव विमान जिनकी देव झूलनी एकादशी पर लकड़ी के बने देव विमान जिनकी देव झूलनी इसकी झांकी निकाली जाती है तो कहलाती है। तो लकड़ी के बने देव विमान को बेवाण कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध थेवा कला का संबंध किस स्थान से है। तो प्रसिद्ध थेवा कला का संबंध प्रतापगढ़ से संबंधित है। जयपुर मीनाकारी का एक प्रसिद्ध स्थल है। इस कला को लाने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो जयपुर मीनाकारी एक प्रसिद्ध स्थल है। इस कलाकार को मानसिंह प्रथम जो है कहाँ से लेकर आए थे। यह लाहौर से लेकर आए थे। मानसिंह प्रथम यह मीनाकारी जो है लाहौर से लेकर आए थे। नेक्स्ट है राजस्थान में पाई जाने वाली उस्ता कला क्या है। तो राजस्थान में पाई जाने वाली उस्ता कला जो है ऊँट की खाल पर सोने की चित्रकारी मीनाकारी ये उस्ता कला कहलाती है। नेक्स्ट है मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है। जो मथेरण व बीकानेर की प्रसिद्ध लोक कला है। मथेरण कहाँ संबंधित है। तो बीकानेर से संबंधित है। नेक्स्ट है तोड़ियो ऊँट के बच्चे को क्या कहा जाता है। तोड़ियो कहा जाता है। कि मुलायम बालों को सूत के साथ धागा मिलाकर बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है कहलाता है बाखला कहलाता है। जो ऊँट का बच्चा होता है उसके मुलायम बालों से जो कपड़ा तैयार किया जाता है उसको बाखला कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाखला कहा जाता है। नेक्स्ट है जिरोही भाकला गदहा किस उद्योग के नाम है। तो जट पट्टी के उद्योग है। जिरोही भाकला गदहा किस उद्योग के नाम है। तो जट पट्टी उद्योग के नाम है। नेक्स्ट है निम्न में से किस शासक ने राजस्थान में गलीचा बनाने की शुरुआत की है। तो किस शासक ने गलीचा बनाने की शुरुआत की है। नेक्स्ट है फड़ चित्रण हेतु कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो फड़ चित्रण हेतु भीलवाड़ा जिला जो है प्रसिद्ध है। फड़ चित्रण हेतु भीलवाड़ा जिला प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है भीलवाड़ा निवासी श्री लाल जोशी किस कला से संबंधित है। जो भीलवाड़ा निवासी श्री लाल जोशी जो है वह फड़ चित्रकला से संबंधित है। भीलवाड़ा निवासी श्री लाल जोशी जो है वह फड़ चित्रकला से संबंधित है। नेक्स्ट है सांझी कब मनाई जाती है। सांझी जो है आश्विन माह में मनाई जाती है। सांझी कब मनाई जाती है। सांझी आश्विन माह में मनाई जाती है। नेक्स्ट है पुष्कर पेड़ी व पतवारी मांडणों कब बनाते हैं। पुष्कर पेड़ी व पतवारी मांडने जो तीर्थयात्री के लौटने पर बनाते हैं। नेक्स्ट है व्हील किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है। व्हील जो है वह जैसलमेर की प्रसिद्ध है। व्हील किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है। तो जैसलमेर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है राजस्थान में किस क्षेत्र के लोग मक्का की रोटी बड़े चाव से खाते हैं। तो डूंगरपुर उदयपुर के लोग जो है मक्के की रोटी बड़े चाव से खाते हैं। नेक्स्ट है पापड़ भुजिया कहाँ की प्रसिद्ध है। पापड़ भुजिया वह बीकानेर की प्रसिद्ध है। मेवाड़ में हरियाली अमावस को विशेषतः कौन सा व्यंजन बनाया जाता है। तो मेवाड़ में हरियाली अमावस को मालपुए का व्यंजन बनाया जाता है। नेक्स्ट है रबड़ी के घेवर कहाँ के प्रसिद्ध है। तो रबड़ी के घेवर ये जयपुर के प्रसिद्ध हैं। रबड़ी के घेवर कहाँ के प्रसिद्ध हैं। तो जयपुर के प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है गाल के लड्डू किस स्थान पर मशहूर हैं। तो फलोदी में मशहूर हैं। राजस्थान के शाक पंचकुटा में शामिल हैं। तो राजस्थान के शाक पंचकुटा में क्या शामिल है। केर सांगरी कुमटिया अमचूर और गूंदा शामिल है। नेक्स्ट है ख्यात बीकानेर राठौरी के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यंजन विवाह के अवसर पर बनाया जाता है। जो लापसी है यह विवाह के अवसर पर बनाया जाता है। ख्यात बीकानेर राठौरी इसमें लिखा गया है कि विवाह के अवसर पर लापसी बनाई जाती है। नेक्स्ट है चार भर और नर छरी क्या है। तो ये पारंपरिक खेल है। चार भर और नर छरी जो है पारंपरिक खेल है। मारदड़ी क्या है। तो खेल है। मारदड़ी क्या है खेल है। नेक्स्ट है बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है। बिज्जी किसको कहा जाता है। तो विजय दान देथा को बिज्जी कहा जाता है। विजय किसको कहा जाता है। विजय दान देथा को कहा जाता है। वंश भास्कर का रचयिता कौन है। तो वंश भास्कर के रचयिता सूर्यमल मिशन है। वंश भास्कर के रचयिता सूर्यमल मिशन है। नेक्स्ट है जमीन रो धनी
एवं मिंजर पुस्तकों के रचयिता हैं तो कन्हैयालाल सेठिया ने लिखा है। कन्हैयालाल सेठिया की पुस्तक है जमीन रोधनी, वह मिंजर पुस्तकों के रचयिता है। नेक्स्ट है बादली के रचयिता कौन है तो बादली के रचयिता चंद्र सिंह है। तो चंद्रमा कहाँ निकलता है तो बादल में निकलता है। जो चंद्रवीर सिंह की रचना कौन है तो बादली है। नेक्स्ट है पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है तो पत्रकारिता का भीष्म पितामह झाबरमल शर्मा को कहा जाता है। नेक्स्ट है केसर विलास नाटक के रचयिता हैं तो केसर विलास नाटक के रचयिता शिवचंद्र भरतिया हैं। केसर विलास नाटक के रचयिता शिवचंद्र भरतिया हैं। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना नहीं है। जो धरती धीणों जो है यह रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना नहीं है। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने केरे चकवा बात हुकारो दोसा और मांझल रात ये इनकी रचना है। चकवाबाद, हुकारो दासा और मांझल रात जो है वह इनकी रचना है। नेक्स्ट है निम्न में से एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं तो कर्नल जेम्स टोड ने एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक ग्रंथ की रचना की है। नेक्स्ट है पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं तो पृथ्वीराज विजय किसके द्वारा लिखी गई तो पृथ्वीराज विजय किसकी होती है जिसकी हमेशा जय होती है। जय और विजय क्या होता है ये पर्यायवाची हैं। तो पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है तो जयानक भट्ट है। पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट हो जाएगा। इसमें पृथ्वीराज की जय हो तो पृथ्वीराज विजय किसके द्वारा लिखी गई विजय जयानक भट्ट के द्वारा लिखी गई। कानड़ देव प्रबंध का रचयिता है तो पद्म नाम जो है कानड़ देव प्रबंध का रचयिता है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी सही है। पहले का फर्स्ट जो हमिरायण ग्रंथ है वह किसके द्वारा भांडव व्यास के द्वारा लिखा गया। हमिरायण ग्रंथ जो है वह भांडव व्यास के द्वारा लिखा गया। हमिरायण भांडव व्यास के द्वारा लिखा गया। वीरमायण जो है वह बांदर के द्वारा लिखा गया। वीरमायण किसके द्वारा लिखा गया जो वीरमायण जो है बांदर के द्वारा लिखा गया। रघुनाथ रूपक जो है मच्छाराम सेवक के द्वारा लिखा गया। रघुनाथ रूपक मच्छाराम सेवक के द्वारा लिखा गया। कीर्तार बावनी है वह दुरसा आड़ा के द्वारा लिखा गया। तो हमिरायण जो है भांडव व्यास, वीरमायण, बादर, रघुनाथ रूपक, मच्छाराम सेवक। रघुनाथ जी क्या करते हैं रघुनाथ जी की हमें क्या करनी चाहिए सेवा करनी चाहिए तो मच्छाराम सेवक हो जाएगा। रघुनाथ को क्या कहा जाता है राम भी कहा जाता है। रघुनाथ रूपक मच्छाराम सेवक हो जाएगा। कीर्तार बावनी दुरसा आड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है संस्कृति सनातन दीठ के लेखक हैं तो भंवरलाल सामर जो है संस्कृति सनातन दीठ के लेखक कौन है तो भंवरलाल सामोर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी जो है कि उर्दू अकादमी अलवर में स्थित है ये कथन सही नहीं है। पोती खाना जो है कहाँ स्थित है पोती खाना जयपुर में स्थित है। ये पूछा गया था पिछले एग्जाम में कि पोती खाना कहाँ स्थित है तो पोती खाना ये जयपुर में स्थित है। अरबी फारसी शोध संस्थान जो है टोंक में स्थित है और राजस्थानी पंजाबी भाषा का अकादमी जो है जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है कूले माला नामक ग्रंथ कथा संग्रह में कितनी देशी भाषाओं का उल्लेख किया गया है तो कुवलई माला नामक कथा संग्रह में कितनी देशी भाषाओं का उल्लेख किया गया है तो 18 भाषाओं का। कुवलई माला में कितने मोती पोते हैं तो 18 मोती की एक माला बनती है। 18 मोती की क्या बनती है एक माला बनती है। तो कुवलई माला नामक ग्रंथ में 18 देशी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है तो राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी को कहा जाता है। 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी को राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट है डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों में मुख्य समूहों में विभाजित किया गया है तो राजस्थानी बोलियों को 5 समूहों में विभाजित किया गया है। राजस्थानी में कितने शब्द हैं तो राजस्थानी में 5 शब्द हैं। तो राजस्थानी बोलियों को कितने मुख्य समूह में विभाजित किया गया है तो 5 समूहों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है टड़की, थाली, खेराड़ी उपबोलियाँ राजस्थान के किस बोली से संबंधित है तो मारवाड़ी से संबंधित हैं। तो मारवाड़ी में टड़की, थाली व खेराड़ी उपबोलियाँ राजस्थान के मारवाड़ी से संबंधित है। नेक्स्ट है सोरठा छंद और मांड राग किस बोली की शिल्पगत विशेषताएं है वह है तो मारवाड़ी है। सोरठा छंद और मांड राग जो है
वह मारवाड़ी से संबंधित है। नेक्स्ट है उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़ में अधिकांशतः बोली जाती है तो मेवाड़ी बोली जाती है। उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ी बोली जाती है। नेक्स्ट है वागड़ी बोली राजस्थान के भाग में बोली जाती है तो दक्षिण पश्चिम भाग में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में वागड़ी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट है ग्रियर्सन ने वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को कहा है तो भीली बोली भी कहा जाता है। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा में वागड़ी बोली जाती है तो वागड़ी को क्या कहा जाता है, भीली बोली भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दादू पंत का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है। जो दादू पंत का साहित्य है वह ढूंढाड़ी भाषा में संग्रहित है। दादू पंत का साहित्य कौन सी भाषा में है तो ढूंढाड़ी भाषा में संग्रहित है। नेक्स्ट है हाड़ौती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है तो हाड़ौती बोली जो है राजस्थान नहीं बोली जाती है। तो हाड़ौती बोली जो है भरतपुर में नहीं बोली जाती, झालावाड़ में, कोटा में, बूंदी में बोली जाती है। बोली सुमेलित कीजिए तो ऑप्शन नंबर डी निमाड़ी नागौर ये सुमेलित नहीं है। गोडवाणी जो है वह जालोर में बोली जाती है। गोडवाणी बोली कहाँ बोली जाती है तो जालोर में बोली जाती है। बागड़ी जो है बांसवाड़ा में बोली जाती है। खेराड़ी जो है यह भीलवाड़ा में बोली जाती है। खेराड़ी कहाँ बोली जाती है, भीलवाड़ा में बोली जाती है। नेक्स्ट है रागड़ी बोली मिश्रण है तो रागड़ी बोली किसका मिश्रण है तो रागड़ी बोली मालवी और मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है। रागड़ी बोली किसका मिश्रण है तो रागड़ी बोली जो है मारवाड़ी, म से मारवाड़ी और म से मालवी का मिश्रण है। रागड़ी बोली जो है मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है। नेक्स्ट है लालदास व चरणदास जी का साहित्य किस बोली में है। तो लालदास जी व चरणदास जी का साहित्यिक बोली मेवाती हो जाएगी। तो लालदास जी व चरणदास जी का साहित्य जो है वह मेवाती भाषा में होता है। तो लालदास जी व चरणदास जी का जो साहित्य वह मेवाती भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट है अहिरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किसके वर्गीकरण में आती हैं तो उत्तर पूर्वी राजस्थान में आती है। लालदास जी और चरणदास जी का साहित्य जो मेवाती भाषा में है क्योंकि ये कहाँ से थे, मेवात से थे। नेक्स्ट है अहिरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किस वर्गीकरण में आती हैं तो उत्तर पूर्वी। जो उत्तर और पूर्व में जो है अहिरवाटी, जहाँ अलवर, भरतपुर ये स्थित होता है, यहाँ पर अहिरवाटी व मेवाती बोलियाँ बोली जाती है। नेक्स्ट है शाहपुरा, भीलवाड़ा व बूंदी के कुछ क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली है वह खेराड़ी कहलाती है। तो शाहपुरा, भीलवाड़ा में कौन सी बोली, शाहपुरा और बूंदी के कुछ क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है तो खेराड़ी बोली जाती है। तो शाहपुरा भीलवाड़ा वाला की क्या होती है, खेर नहीं है। तो शाहपुरा भीलवाड़ा में कौन सी बोली बोली जाती है, बूंदी में खेराड़ी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट है राजस्थानी भाषा संस्कृति में डिंगल भाषा है तो काव्य शैली होती है। तो राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल क्या है, काव्य शैली है। डिंगल को क्या कहा जाता है, काव्य शैली कहा जाता है। डिंगल साहित्य में वर्ण सगाई क्या है तो शब्दालंकार है। डिंगल भाषा में जो वर्ण सगाई है उसको ये क्या स्थित है तो इसे क्या कहते हैं तो शब्दालंकार कहते हैं। नेक्स्ट है मूड़िया लिपि के अक्षरों के आविष्कर्ता किसे माना जाता है तो टोडरमल को माना जाता है। मूड़िया लिपि के अक्षरों के आविष्कारकर्ता टोडरमल को माना जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है तो 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाते हैं। सुमेलित कीजिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट पहले का, 4, 3rd, 2nd और फिर फर्स्ट। जगरेती बोली जो है वह करौली में बोली जाती है। जगरेती बोली कहाँ बोली जाती है, जगरेती बोली करौली में बोली जाती है। ठाडी बोली जो कहाँ बोली जाती है, ठाडी बोली बाड़मेर में बोली जाती है। नागर चोल जो है वह टोंक में बोली जाती है और धावड़ी जो है वह उदयपुर की बोली है। तो जगरेती जो है जगराता कहाँ किए जाते हैं, करौली के लोग क्या करते हैं, अधिकतर जगराता करते हैं। जगरेती बोली बाड़मेर में बोली जाती है। जगरेती बोली जो है करौली में बोली जाती है और ठाडी बोली जो है वह बाड़मेर में बोली जाती है। और नागर चोल जो है टोंक में बोली जाती है और थावड़ी जो उदयपुर में बोली जाती हैं।